स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल त्रिमूर्ति क्लासेस श्री गंगानगर में। तो पॉलिटिकल में हमारा टॉपिक चल रहा है राज्यपाल। और राज्यपाल में हमने कहाँ तक पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट के लिए। आप भी साथ साथ में रिवाइज करना। हमने पढ़ा था पहले राज्य की संविधान की संज्ञा किसे दी गई है राज्य को, तो भाग नंबर 6। फिर हमने पढ़ा था भाग नंबर 6 में अनुच्छेद कौन से हैं, तो 153 से 167 तक हैं। उसमें क्या है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, तो इनको हम पढ़ेंगे। महाधिवक्ता भी शामिल होते हैं। फिर हमने पढ़ा था भी राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाते हैं, एक राज्य में संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में और एक केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में। फिर हमने पढ़ा भी राज्यपाल राज्यपाल प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 153, ये हमने पढ़ा था। उसी के अंदर हमने पढ़ा था भी 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 के अंदर। उसके अंदर क्या प्रावधान किया गया था भी राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का कार्यभार दिया जा सकता है। तो ये कौन से संविधान संशोधन से भी एक राज्यपाल दूसरे राज्यपाल का भी उन्हें कार्यभार सौंपा जा सकता है। ये कौन से संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंदर हुआ था। फिर हमने पढ़ा था राज्य की कार्यपालिका शक्ति, ठीक है, तो वो कहाँ पे है, 154 के अंदर है। फिर हमने पढ़ा था राज्यपाल की नियुक्ति, नियुक्ति कौन से में नियुक्ति करनी है तो 5 में करनी है, नियुक्त कर दो 5 155 के अंदर है। तो नियुक्तिकर्ता कौन है, राष्ट्रपति करते हैं, किसके परामर्श से करते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श से करते हैं। ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया गया है, तो राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान हमने कनाडा से लिया गया है। फिर हमने पढ़ा था कार्यकाल, कार्यकाल कहाँ पे है, 156 के अंदर है। और कार्यकाल कितना होता है, सामान्यतः 5 वर्ष होता है, और ऑप्शन में ये भी हो भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, तो वो सही हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा था भी एक योग्यता, योग्यता कितनी, 7 157 के अंदर है योग्यता। वह भारत का नागरिक हो, उनकी आयु 35 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो, ये आयु ध्यान रखना, 35 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो, न कि 25, 35 वर्ष है। फिर हमने पढ़ा था शर्तें कितनी लगानी थी, 8 लगानी थी, तो कितनी, 158 के अंदर है। फिर हमने पढ़ा था शर्तों के बाद पढ़ा था हमने शपथ, लास्ट में शपथ दिलानी है, तो शपथ कितनी, 9, तो 159 के अंदर है। उस शपथ दिलाता कौन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश दिलवाते। अगर वो नहीं हो तो उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश राज्यपाल को किसकी शपथ दिलाते हैं, तो वो संविधान तथा विधि के संरक्षण की क्या दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। फिर हमने राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां पढ़ी, उसके अंदर हमने कार्यपालिका शक्ति पढ़ी थी। कार्यपालिका शक्ति के अंदर सीधा था हमें 154 के अंदर क्या है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति है। फिर हमने पढ़ा था अभी प्रत्येक कार्य का संचालन है राज्य सरकार वो किसके नाम से करती है, तो राज्यपाल के नाम से करती है। कौन से अनुच्छेद के अंदर है, तो वो 166 के अंदर है। फिर हमने पढ़ा था राज्यपाल क्या करते हैं, मुख्यमंत्री के से प्रशासन तथा विधि के रूप में सूचना प्राप्त कर सकते हैं, और उनका दायित्व बनता है मुख्यमंत्री का राज्यपाल को सूचना प्राप्त उपलब्ध करवाई। तो ये कौन से अनुच्छेद में, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट भी लगवाया था मैंने, 167 के अंदर है। फिर हमने पढ़ा था भी राज्यपाल सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां करते हैं, मतलब कौन कौन सी नियुक्तियां राज्यपाल के द्वारा की जा सकती है, तो वो मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं, महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं, लोकायुक्त की नियुक्ति करते हैं, और राज्य लोक सेवा आयोग आरपीएससी है जो अध्यक्ष, उनके सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते हैं, राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करते हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। फिर राज्य में स्थित विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति करते हैं, और स्वयं क्या होते हैं, राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं। और फिर है राज्य महिला आयोग अध्यक्ष की। फिर हमने पढ़ा था अभी वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है, तो महेंद्र सिंह सिंघवी है, ये याद रखना। जब भी आपका एग्जाम हो उस टाइम इसको थोड़ा देख लेना। वर्तमान में अभी जब क्लास बढ़ रही है उस टाइम के अंदर रिकॉर्ड हो रही है क्लासें, तो उस टाइम क्या है, महाधिवक्ता कौन है, महेंद्र सिंह सिंघवी है। लोकायुक्त कौन है, तो प्रताप सिंह लोहरा है। फिर आरपीएससी के अध्यक्ष कौन है, तो संजय कुमार हैं। और आरपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो एस के घोष थे। फिर राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, रघुकर गुप्ता है। फिर हमने पढ़ा राज्य का सूचना आयुक्त कौन है, तो देवेंद्र भूषण गुप्ता है। फिर मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो गोपाल कृष्ण व्यास है। फिर हमने उन्हें इनकी नियुक्ति तो कौन करता है, राज्यपाल करते हैं, लेकिन इनमें 3 पद ऐसे हैं जिनकी हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है, लेकिन नियुक्त उन्हें राज्यपाल करते हैं। तो उसमें कौन था, एक तो आरपीएससी के अध्यक्ष, राज्य लोक सेवा आयोग, और एक राज्य निर्वाचन आयुक्त, और एक राज्य मानवाधिकार आयोग। इनके अध्यक्ष
को हटाने की अनुमति किनको नहीं है? राज्यपाल को नहीं है। इन्हें कौन हटाता है? उन्हें राष्ट्रपति हटाते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था विधायी शक्ति। विधायी शक्ति के अंदर हमने पढ़ा था विधानमंडल, राज्यपाल है ना विधानमंडल का अभिन्न अंग है। विधानमंडल का निर्माण किनसे मिलकर होता है? तो याद रखना, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। विधानमंडल का गठन होता है राज्यपाल विधानसभा से मिलकर, विधानसभा विधान परिषद से मिलकर, फिर राज्यपाल विधानसभा विधान परिषद से मिलकर, और ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर आप ध्यान रखना, राज्यपाल विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर होता है। किसका गठन? विधानमंडल का। कौन से? 168 के अंदर अनुच्छेद है। फिर हमने पढ़ा था राज्य विधान परिषद के अंदर 1/6 सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। उसके अंदर उनका संबंध साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, सहकारिता आदि से होता है। तो ये अनुच्छेद 161 के अंदर। फिर मैंने इंपॉर्टेंट लगवाया था एक अनुच्छेद 174 या 174। उसके अंदर क्या था? राज्यपाल क्या करते हैं? विधानमंडल का अधिवेशन बुलाते हैं, उन्हें आहूत करते हैं, उसका सत्रावसान करते हैं और उससे विधानसभा को विघटित कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 174 के अंदर है। ठीक है, ये याद रखना। फिर हमने पढ़ा था अभिभाषण जारी करते हैं 175 के अंदर। फिर हमने पढ़ा विशेष अभिभाषण पूछे तो कौन से अनुच्छेद के अंदर होता है? तो वो होता है 176 के अंदर अभिभाषण। फिर हमने पढ़ा था 180 के अंदर क्या होता है? 180 के अंदर विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उपस्थित नहीं होते हैं, तो वहां पे क्या होता है? राज्यपाल क्या करते हैं? उन्हीं सदस्यों में से एक को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में बना देते हैं विधानसभा के अंदर, वो 180 के अंदर। और विधान परिषद के अंदर सभापति उपस्थित नहीं होते हैं, तो वहां उन्हीं सदस्यों से क्या करते हैं? एक सभापति के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है कार्यवाहक, तो वो 184 के अंदर। विधानसभा के अंदर कार्यवाहक पूछे 180 और विधान परिषद के अंदर कार्यवाहक सभापति पूछे तो 184। फिर हमने पढ़ा था, इंपॉर्टेंट भी लगवाया था मैंने, राज्यपाल के द्वारा क्या किए जाती है? विधान मंडल के सदस्यों की नियोग्यता का निर्धारण किया जाता है। कौन से अनुच्छेद के अंदर है? वो 192 192 के अंदर है। और किसके परामर्श से करता है? तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से करता है, न कि राज्य निर्वाचन आयोग से। ये याद रखना। उसके अंदर ऑप्शन में राज्य निर्वाचन आयोग भी हो सकता है और केंद्रीय निर्वाचन भी आयोग होता है। हम सोचते हैं भी राज्यपाल पूछ रहा है तो राज्य का ही होगा, लेकिन इसके अंदर क्या है? नियोक्ता का निर्धारण केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। उनका चुनाव भी कौन करवाता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है विधानमंडल के। फिर हमने पढ़ा था 200 के अंदर क्या होता है? प्रत्येक उसके अंदर क्या होता है? एक विधानमंडल के द्वारा क्या किया जाता है? विधेयक पारित किया जाता है। वो क्या है? राज्यपाल को भेजा जाता है, तो राज्यपाल उसके ऊपर अनुमति दे सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और उनके अंदर क्या है? स्वीकृति सुरक्षित भी अपने पास भी रख सकते हैं भी। और उन्हें धन विधेयक को छोड़कर, ठीक है, धन विधेयक क्या होता है? राज्यपाल से पहले ही साइन होकर वो रखा जाता है विधानसभा के अंदर, और अन्य विधेयक होते हैं वो बाद में राज्यपाल को अनुमति के लिए जाते हैं। पहले विधानसभा या विधान परिषद दोनों में पास होते हैं, फिर राज्यपाल के पास जाते हैं। फिर राज्यपाल क्या करते हैं? उन पे स्वीकृति दे भी सकते हैं, वो अपनी स्वीकृति अपने पास ही रख सकते हैं, और या फिर उन्हें वापस विधानमंडल के पास पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं। भी इसमें आप थोड़ा ये संशोधन करो, इसके अंदर ये लाइनें गलत हैं, आप इसमें थोड़ा ये लिखो, तो उसके अंदर उन्हें पुनः विचार के लिए लौटा। लेकिन ये उस पर डिपेंड नहीं है भी वो पुनः विचार वो विधानसभा करे तो करे, नहीं करे तो नहीं करे, ठीक है, वो उस पर डिपेंड होता है। लेकिन अगर वो दोबारा उसको राज्यपाल के पास भेज देती है तो वो स्वीकृति उन्हें देने के लिए बाध्य है। कौन? राज्यपाल। फिर हमने एक इंपॉर्टेंट लाइन इसमें पढ़ी थी, विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन भी आरक्षित रखा जाता है। वो कौन? राज्यपाल कौन से के अंदर रख सकता है? अनुच्छेद 200 के अंदर रख सकते हैं। और राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? उस पर स्वीकृति दे सकते हैं, उस पर स्वीकृति नहीं दे सकते, उन्हें पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं। अगर पुनः विचार के बाद उस राष्ट्रपति के बाद दोबारा वो विधेयक जाता है तो उसके अंदर राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता है, क्योंकि राज्यपाल के द्वारा जो विधेयक भेजा जाता है उसके राज्य के द्वारा उस पर राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता कभी भी उसने पुनः विचार के लिए दोबारा भेज दिया है वो विधेयक तो उस पर अनुमति दे। लेकिन राज्यपाल क्या होता है? दोबारा भेजने पर बाध्य होते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने राज्यपाल को पढ़ लिया था। फिर हम पढ़ते हैं अध्यादेश। अध्यादेश राज्यपाल जारी करते हैं। कौन से अनुच्छेद के अंदर करते हैं? इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, इंपॉर्टेंट लिख के कर रहा हूं मैं। अध्यादेश 213, ठीक है। और राष्ट्रपति का पूछे तो 123, ठीक है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं 123 के अंदर और राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं 213 के अंदर, ठीक है।
इसके अंदर क्या होता है, राज्यपाल जब विधानमंडल का सत्र नहीं होता है, विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा होता है, उसके अंदर क्या होता है, कोई ऐसी परिस्थिति बन जाती है भी, अब कानून इस कोई ऐसी घटनाएं हो जाती है भी, विधानसभा का सत्र तो चल नहीं रहा है, तो हमें कोई ना कोई कानून ऐसा बनाना पड़े, ऐसी घटना हो चुकी है तो इस पे कानून होना चाहिए। तो उसके अंदर क्या करते हैं, राज्यपाल क्या करता है, एक अध्यादेश जारी करते हैं। उस अध्यादेश में क्या होता है, ऐसी कानून, वो एक तरह से कानून ही होता है जब तक संसद या विधानमंडल क्या होता है का उसका स्तर ना चल जाए। उस फिर उसमें क्या होता है, राज्यपाल किस पे अध्यादेश जारी कर सकता है, किन विषयों पे, तो राज्य सूची के विषयों पे कर सकता है और समवर्ती सूची के विषयों पर कर सकता है। संघ सूची के विषयों पर अध्यादेश राज्यपाल जारी नहीं करता, उस पे कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, फिर उसके अंदर क्या होता है, कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनके ऊपर अध्यादेश जारी करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। राष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति कौन से अनुमति के लिए उन्हें राष्ट्रपति की परमिशन लेनी, उसके अंदर कथन है थोड़े, जिन विषयों पर विधानमंडल में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति लेना आवश्यक है, उसके लिए राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकते, उन्हें राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। और जिन विषयों पर संबंधित विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है, जिन जो ऐसा विषय है भी राज्यपाल को लगे भी ये विषय राष्ट्रपति के पास विचार के लिए आरक्षित मैं रखता हूं और राष्ट्रपति से इस पे परमिशन लेना आवश्यक है, तो ऐसे विधेयक पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते कौन, राज्यपाल, उन्हें राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, फिर क्या होता है, राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है ना, उसका प्रभाव कब तक होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की तरह होता है ये। अगर कोई विधानसभा का विधेयक बनता है तो वो जब तक अध्यादेश जारी करते हैं ना, वो विधानसभा का एक कानून की तरह ही कार्य करता है। लेकिन ये कब तक, अधिकतम पूछे कितनी अवधि तक, तो 6 माह तक। ठीक है, और सत्र आयोजित होने पर 6 सप्ताह तक बनी रहती है। देखो, अगर सत्र नहीं चल रहा है, अध्यादेश जारी हो गया, क्या किया राज्यपाल ने, अध्यादेश जारी कर दिया भी, ये अध्यादेश जारी किया जाता है या वो एक तरह का कानून ही होता है। ठीक है, भी इस पे ये कानून बना दिया गया है, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो अध्यादेश जब तक सत्र नहीं चलता, मतलब 6 महीने तक सत्र नहीं चला, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि वो अधिकतम कितनी अवधि तक रह सकता है, तो वो 6 महीने तक रह सकता है। ऐसे सत्र तो चल ही जाते हैं, 6 महीने से ज्यादा इसमें गैप नहीं होता है। ठीक है, तो अध्यादेश जारी हो गया, अधिकतम सीमा पूछे उसकी तो 6 माह है। लेकिन सत्र आयोजित हो गया, मतलब इधर से अध्यादेश जारी करते हैं राज्यपाल, ठीक है, और उधर से क्या, महीने के बाद सत्र जारी हो जाता है, तो वो क्या होता है, उस सत्र के 6 सप्ताह तक उसकी क्या होती है, मान्यता बनी रहती है, किसकी, अध्यादेश की। अगर इसके बीच, मतलब इस 6 सप्ताह के बीच क्या होता है कि अध्यादेश को क्या है, विधानमंडल का अनुमोदन अनुमोदन मिल जाता है, या उसे विधानमंडल के अंदर क्या होता है, पारित कर दिया जाता है भी, ये कानून अच्छा है, इस पे हम मान्यता प्रदान करते हैं, मतलब सभी एमएलए क्या करते हैं, उस पर साइन कर देते हैं या उस पर क्या कर देते हैं, समर्थन कर देते हैं, तो वो क्या होता है, अध्यादेश होता है ना, वो क्या होता है, अधिनियम का रूप ग्रहण कर लेता है। ठीक है, और उस पे क्या होता है, उस बल या प्रभाव नहीं, अगर ऐसा नहीं होता तो वो 6 सप्ताह के बाद ऑटोमेटिक अध्यादेश क्या होता है, सत्र चालू करने के बाद वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है। और इसके अंदर क्या होता है, राज्यपाल है ना, अपनी अनुमति, ये उस अध्यादेश को है ना, पहले भी क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। अगर राज्यपाल कह दे भी मैं ये अध्यादेश समाप्त करता हूँ, तो वो उनकी शक्ति है भी, वो अपने आप अध्यादेश को क्या करते हैं, वापस ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन आता है, राज्यपाल के द्वारा जारी किए अध्यादेश की अधिकतम सीमा कितनी होती है, अधिकतम सीमा पूछे तो 6 माह तक होती है। अगर क्वेश्चन आ जाए सत्र आयोजित होने पर कितने समय तक उसकी समय सीमा बनी रहती है, तो उसके अंदर क्या होता है, 6 सप्ताह तक वो क्या होता है, अगर सत्र जारी हो जाता है तो उसके 6 सप्ताह तक वो क्या होता है, अध्यादेश बना रह सकता है। ठीक है, तो अब इसमें हम लिख लेते हैं ये सारी बातें, तो आप एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे तो ये आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, राज्यपाल जब राज्यपाल जब सॉरी राज्यपाल को जब विधानमंडल सत्र में ना हो तथा ऐसी परिस्थितियां
विद्यमान हो गई हो किसी भी कानून का निर्माण आवश्यक हो गया हो तो राज्यपाल अध्यादेश, ये ध्यान रखना, राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद के अंदर है, तो 213 के अंदर है। और राष्ट्रपति की कौन से के अंदर है, 123। राष्ट्रपति कौन से के अंदर करते हैं, 123 के अंदर करते हैं अध्यादेश। अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल केवल किन किन विषयों पर, राज्य सूची और समवर्ती सूची, के विषय पर अध्यादेश की अध्यादेश शक्ति का प्रयोग किया जाता है। संघ सूची के विषय पर राज्यपाल क्या करते हैं, अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। संघ सूची पर कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। और राष्ट्रपति क्या होते हैं, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची पे कानून बनाए। लेकिन राज्य सूची के विषयों पर तभी कानून बना सकते हैं वो, जब क्या हो, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ हो। इसके अलावा राज्य सूची के विषय में अध्यादेश जारी नहीं करते कौन, राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो उसके अंदर क्या होता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा याद रखना। बाकी हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति, तब हम उसके अंदर भी पढ़ेंगे, तो इनको कंपैरिजन करके थोड़ा पढ़ते हैं। जो जो अनुच्छेद थोड़े कंपैरिजन इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। फिर क्या होता है, अध्यादेश जारी करने राज्यपाल निम्न विषयों में, क्या है, राज्यपाल निम्न विषयों पर, निम्न विषयों में अध्यादेश जारी करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। ऐसे कौन से विषय हैं जिनमें राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता है, तो नंबर 1 है, जिन विषयों पर विधानमंडल में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति आवश्यक है। नंबर 2 है, जिन विषयों से संबंधित विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार
के लिए आरक्षित रखता। ठीक है, अब क्या होता है, फिर आगे हमने पढ़ा था अभी अध्यादेश की सीमा कितनी होती है। आगे मैं आपको इसके क्वेश्चन भी, राज्यपाल कंप्लीट होने के बाद परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन होते हैं ना, उनको भी मैं आपको करवाऊंगा, भी आपको पता चल जाएगा भी कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। फिर आपको ये रहेगा भी हाँ ये सही है, तो आपका रिवाइज भी हो जाएगा और आप क्वेश्चन भी हल कर लोगे। जो एग्जाम में आए हुए हैं वो क्वेश्चन मैं आपको, राज्यपाल खत्म हुआ फिर उसके बाद आपको वो क्वेश्चन करवा दूंगा एक वीडियो के अंदर। फिर अध्यादेश, अध्यादेश इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, अध्यादेश की अधिकतम अधिकतम सीमा या अधिकतम अवधि कितनी, 6 माह तक। तथा सत्र आयोजित होने पर 6 सप्ताह, ये याद रखना, 6 सप्ताह और अधिकतम कितनी, 6 माह, या सत्र आयोजित हो गया उस समय तक 6 सप्ताह तक बनी रहती है। तथा यदि इसी बीच अध्यादेश को विधानमंडल का अनुमोदन प्राप्त हो जाता है तो वह अधिनियम का रूप ग्रहण कर लेता है। ठीक है, अगर उसी सत्र चालू हुआ और उस सत्र के अंदर क्या होता है भी, ये मान लिया जाता है कि ये अध्यादेश सही है, इसको कानून बना दिया जाए, या अध्यादेश को क्या किया जाए, अधिनियम बना दिया जाए, तो उसके अंदर उन वो अनुमति दे देते हैं और वो क्या होता है, अधिनियम का रूप ग्रहण कर लेता है। अन्यथा अन्यथा 6 सप्ताह के बाद वो ऑटोमेटिक क्या होता है, समाप्त हो जाता है। अन्यथा उसका बल तथा प्रभाव समाप्त हो जाता है। ठीक है, अन्यथा वो क्या होता है, उसका प्रभाव समाप्त होता है। और राज्यपाल क्या करते हैं, अध्यादेश को पहले भी वापस ले सकते हैं। राज्यपाल अध्यादेश को पहले भी वापस ले सकता है। ठीक है, ये थी हमारी विधायी शक्ति। अब हम बढ़ते हैं न्यायिक शक्ति। नंबर 3 है न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति अनुच्छेद 161, ठीक है, 161 के अनुसार राज्यपाल क्या होता है, राज्यपाल को किसी अपराध के लिए सिद्धोष किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा करना, लघुकरण करना, परिहार करना, विराम तथा निलंबन की शक्ति प्राप्त है। परंतु मृत्यु दंड के संबंध में यह शक्ति केवल राष्ट्रपति को
प्राप्त है। अगर किसी को मृत्युदंड दिया हुआ है तो उसे क्षमा करना राष्ट्रपति ही कर सकते हैं, राज्यपाल उसे क्षमा नहीं कर सकते। ठीक है। और राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति क्या है? 72 बार कह दिया तेरे को क्षमा मांग ले, तो राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति है अनुच्छेद 72 के अंदर। ठीक है। और राज्यपाल की समाधान की शक्ति पूछे तो किसके अंदर है? 161 के अंदर है। ठीक है। इसके अंदर हम पॉइंट लिख लेते हैं। राज्यपाल को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करना, लघुकरण करना, परिहार करना, विराम करना तथा निलंबन की शक्ति प्राप्त है, परंतु मृत्युदंड क्या होता है? मृत्युदंड के संबंध में केवल यह शक्ति केवल राष्ट्रपति में निहित है। कंफ्यूज नहीं होना, सीधा क्वेश्चन आता है। ये लिखा है ना मैंने, लघुकरण, परिहार, विराम, निलंबन, इनको मैं व्याख्या भी कर दूंगा आगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको शब्द के बारे में पता नहीं हो भी, लघुकरण क्या होता है, विराम क्या होता है, निलंबन क्या होता है। ठीक है। इतना याद होना चाहिए आपको। ये आगे मैं व्याख्या कर दूंगा इनकी, लेकिन ये याद होना चाहिए भी राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति कौन से अनुच्छेद के अंदर है? तो वो 161 के अंदर है। फिर वो मृत्यु क्वेश्चन आ जाए, वो समाधान उनको लघुकरण कर सकता है, परिहार कर सकता है, विराम कर सकता है। मृत्युदंड को भी क्या करते हैं राज्यपाल, क्या करते हैं? उसे भी क्षमा कर सकते हैं। तो उसके अंदर ऑप्शन देख लेना भी, मृत्युदंड को क्या होता है? समाधान केवल राष्ट्रपति को है, न कि राज्यपाल को है। ठीक है। राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकते, राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। और राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति कहाँ पे है? अनुच्छेद 72 के अंदर है। और राज्यपाल की समाधान की शक्ति कहाँ पे है? अनुच्छेद 61 के अंदर है। ठीक है। ये हम आज यहीं तक करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।